हफीजुल अंसारी जी को आज अगर टिकट नहीं है तो टिकट मैं करा के दूंगा। आप पाकिस्तान चले जाए, पूरे परिवार लेके पाकिस्तान चले जाए। जो जिसको आप चाहते हैं, जो शरीयत के मानने वाले लोग सब पाकिस्तान चले जाए। हफीजुल सरकार का अंग है और हफीजुल हसन अंसारी सरकार में 1 मिनट भी बैठने लायक अब नहीं है। मैं तो यह भी कहता हूँ, ये लोग पाकिस्तान को मानते, भारत को नहीं मानते। हफीजुल हसन से आप क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं, या आप संविधान को क्यों नहीं मानते? पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग, राजद वाले लोग भारत का संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते। ये आपको दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी वाले लोग एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे वो बाबा साहब के जीवित रहते या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण के बाद अगर एक भी सम्मान दिया हो तो मैं मान लूंगा। वो देश जो संविधान से चलता हो, वो संविधान जिसको दुनिया सलाम करता हो, जिस संविधान से देश आज तरक्की के रास्ते पर है, जिस संविधान के द्वारा भारत एक दूसरे से मिल कर आ रहा है, उस संविधान को मानते नहीं है, शरीयत को मानते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात की जिस प्रकार से देश के अंदर विशेषकर झारखंड के दलित, वंचित, शोषित लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। और वैसे लोग मंत्री में कैसे मंत्री बन जाते हैं जो संविधान को मानता नहीं हो। झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं हफीजुल अंसारी, उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने के दौरान यह बात कह दी कि हम मुसलमान हैं और हम शरीयत को दिल में रखते हैं और कुरान संविधान को हाथ में रखते हैं। हमारे लिए शरीयत पहले है, संविधान बाद में है। और आज बाबा साहब की जयंती है। आज बाबा साहब का जन्म हुआ था, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, पिछड़ों को जीने का एक नया आधार दिया था। हमारे साथ कमलेश दा हैं, भाजपा नेता हैं और दलित चिंतक कहे जाते हैं। दलित आदिवासी मुद्दों पर, झारखंडी मुद्दों पर बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। फिलहाल वर्तमान सरकार के घोर विरोधी कहे जाते हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि हम लोग ये वक्फ वाले मामले में कि हम लोग एक दिल में शरीयत, हाथ में संविधान रखते हैं। हमारे लिए पहले शरीयत आता है, बाद में संविधान आता है। इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, हेमंत सोरेन जी से, कि हफीजुल हसन से इस्तीफा मांगे। अब देश भारत के संविधान से चलता है और आज ये उसके सरकार के मंत्री हफीजुल हसन जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शरीयत को दिल में रखता हूँ और हाथ को संविधान में रखता हूँ, और पहले शरीयत है, बाद में संविधान है। वो देश जो संविधान से चलता हो, वो संविधान जिसको दुनिया सलाम करता हो, जिस संविधान से देश आज तरक्की के रास्ते पर है, जिस संविधान के द्वारा भारत एक दूसरे से मिल कर आ रहा है, उस संविधान को मानते नहीं है, शरीयत को मानते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात की जिस प्रकार से देश के अंदर विशेषकर झारखंड के दलित, वंचित, शोषित लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। और वैसे लोग मंत्री में कैसे मंत्री बन जाते हैं जो संविधान को मानता नहीं हो। इसलिए मैं मांग करता हूँ हेमंत सोरेन जी से, उसका इस्तीफा लीजिए। और यही लोग जो हैं, ये लोग बार बार कहेंगे कि बाबा साहब को मानते हैं। हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा इन लोगों का कि ये लोग अधिवेशन शुरू कर रहे हैं और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर अधिवेशन आज शुरुआत लोग की है। मैं उनसे वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई हफीजुल हसन से आप क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं, या आप संविधान को क्यों नहीं मानते? पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग, राजद वाले लोग भारत का संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते। ये आपको दर्शाता है। मानव श्रृंखला निकाला है कांग्रेस ने बाबा साहब की जयंती पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना अधिवेशन कर रही है बाबा साहब की जयंती पर। मुख्यमंत्री माल्यार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो संविधान के साथ रहकर काम कर रहे हैं। और आप ये क्यों कह रहे हैं फिर? एक हफीजुल ने दिया बयान, तो हफीजुल को आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी सरकार को कटघरे में लेना कहाँ तक जाएगा? देखिए, हफीजुल सरकार का अंग है और हफीजुल हसन अंसारी सरकार में 1 मिनट भी बैठने लायक अब नहीं है। मैं तो यह भी कहता हूँ, ये लोग पाकिस्तान को मानते, भारत को नहीं मानते। जो संविधान को नहीं मानता है, संविधान को सेकंड समझता है, तो भारत को भी सेकंड समझता है, वो फर्स्ट पाकिस्तान को समझता है। ये हफीजुल हसन को जैसे लोग, ये ऐसे लोग जो लोग इस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। इससे तनिक भी अगर शर्म है इस सरकार में, तो हफीजुल हसन को इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को उसको बर्खास्त कर देनी चाहिए। अगर संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो अब हफीजुल हसन को बर्खास्त करिए, तब मानेंगे कि बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। रहा बात कि कांग्रेस पार्टी का आज मानव श्रृंखला निकाला है, मैं कांग्रेस पार्टी के इतिहास को अगर देखता हूँ, समझता हूँ, मुझे अजीब लगता है
यही कांग्रेस पार्टी था। याद रखिए, जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अंतरिम भारत में सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, कानून मंत्री हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी थे। कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा देना क्यों उनको पड़ा, क्यों मजबूर हुए इस्तीफा देने के लिए? उस समय पंडित नेहरू जी उनको बार बार मंत्रालय में रहते हुए प्रताड़ित किया। चाहे वित्त मामले की बात हो, चाहे विदेश मामले की बात हो, जहाँ उच्च स्तरीय समिति बनती थी, बाबा साहब को दरकिनार कर दिया जाता था। वैसे बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उसको किसी प्रकार का समिति में रखता नहीं था, किस प्रकार से उनको अपमानित किया। उसके बाद जब आम चुनाव हुआ भारत आज़ाद होने के बाद 1952 में, समझते हैं ये कांग्रेस वाले लोग किए क्या? कांग्रेस वाले लोग उनको सिर्फ चुनाव हराया नहीं, एक पाप नहीं किया, बल्कि यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब के खिलाफ 1952 के आम चुनाव में बाबा साहब के पर्सनल सेक्रेटरी को कांग्रेस का टिकट देकर चुनाव मैदान में बाबा साहब के खिलाफ खड़ा किया। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने उसके खिलाफ चुनाव प्रचार कराया और बाबा साहब को हराने का पहला पाप किया उन्होंने। दूसरी बार 1954 में जब उपचुनाव हुआ मुंबई दक्षिणी से, वहां पर भी बाबा साहब को षड्यंत्र करके चुनाव हराया। ये लोग सदन जाने फिर से नहीं दिया। ये लोग बाबा साहब की बात करेंगे, संविधान की बात करते हैं। जिंदा रहते तो उनको अपमान किया। जब वो अंतिम सांस लिए 26 अलीपुर दिल्ली में, जब वो अंतिम सांस लिए, उनके लोग, चाहने वाले लोग, वो चाहते थे कि उनका समाधि स्थल दिल्ली में ही बने, अंत्येष्टि दिल्ली में हो। 2 गज की जमीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को दिया नहीं। और अभी बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब की, वो लोग भले गांधी परिवार के लिए 100 एकड़, 200 एकड़, हजारों एकड़ जमीन सबके लिए समाधि स्थल बन गया। बाबा साहब के लिए बड़ा देश की राजधानी में ये 2 गज जमीन ये कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं। ये लोग बाबा साहब और संविधान की बात करते हैं। बाबा साहब को भरपूर गांधी परिवार लोग भारत रत्न ले लिया अपने, लेकिन बाबा साहब को ये लोग कभी भी भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न कब मिला? 1990 में भारत की सरकार जब सहयोग से सरकार बनी, उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न मिला। ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आज बाबा साहब के मरणोपरांत अगर सम्मान कोई दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया। ये मानव श्रृंखला वाले लोग से एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी वाले लोग एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे वो बाबा साहब के जीवित रहते या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण के बाद अगर एक भी सम्मान दिया हो तो मैं मान लूंगा ये लोग बाबा साहब को जीवित रहते भी ये लोग अपमान किया और उनका परिनिर्वाण होने के बाद भी आज तक अपमान करते आ रहे। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। आज मानव श्रृंखला निकाल के ये लोग को माफ़ी मांगना चाहिए। हाथ जोड़ के देश के संविधान को मानने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचितों से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने, कांग्रेस अब कहे कि हमने बाबा साहब का अपमान किया, आज हमको होश आया तो मैं सम्मान करने जा रहा हूँ। ये बात उनको बोलनी चाहिए। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद सिर्फ नारे में ये लोग का सामाजिक न्याय होता है, नारे में संविधान होता है। ये लोग जब जब मौका मिला है, इतिहास गवाह है, ये लोग बाबा साहब और संविधान कुचलने का काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के समय में, आज बाबा साहब की जयंती है, इस प्रकार की गंदी राजनीति कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग कर रहे हैं, ये देश देख रही है। आप कमलेश राम धर्म से क्या हैं, हिंदू हैं या क्या है? देखिए, मैं सनातन हिंदू हूँ। आप सनातन हिंदू हैं? सनातन हिंदू हूँ और मैं गर्व करता हूँ। आपके लिए गीता, महाभारत, पुराण या मनुस्मृति या संविधान, इन सब से में क्या ऊपर है? भारत का संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा भारत के संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ। मैं रामायण को भी मानता हूँ, गीता को भी मानता हूँ और संविधान को भी मानता हूँ। और ये हर भारत, ये पहले और पीछे की बात नहीं है। मैं पहले बोल दिया, पहले भारतीय हूँ, भारत का संविधान को 1 नंबर में रखता हूँ, हम पहले नंबर में रखता हूँ। चाहे दिलो दिमाग, जिंदगी, सब में भारत का संविधान हमारा साथ जुलता है और सबके भारत देशवासियों को संविधान पर गर्व होनी चाहिए। आज भारत का संविधान है तब देश के दुनिया को आज हम नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेरे पास संविधान नहीं होता तो शायद हम देश दुनिया को अब नेतृत्व करने लायक नहीं होते। तो ये कमलेश राम हैं और अपने इसी विभाग के लिए जाने जाते हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इस देश के अंदर संविधान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता हो उसको पाकिस्तान चले जाना, यही बोल रहे हैं। जो भारत के संविधान को 1-2 नंबर में रखता हो, मतलब भारत को भी 2 नंबर में रखता हो, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हाफिजुल अंसारी जी को आज अगर टिकट नहीं है तो टिकट मैं करा के दूंगा, आप पाकिस्तान चले जाए, पूरे परिवार लेके पाकिस्तान चले जाए। जो आप जो जिसको आप चाहते हैं, जो शरीयत के मानने वाले लोग सब पाकिस्तान चले जाए। आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का टिकट करा के दे देंगे हाफिजुल को? पाकिस्तान का सबको, जो पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं, जो लोग शरीयत को पहला मानते हैं और जो संविधान को दूसरे नंबर में अगर मानते हैं, तो शरीयत को पहला नंबर मानने वाले लोग सब कोई पाकिस्तान जाए। टिकट कमलेश राम कटा के देगा सबका, जब जाना चाहे, जब उनको जाना चाहे। उनके लिए भारत भूमि नहीं है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं उनको भारत की धरती पर, भारत माँ की इस धरती पर 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके बयान पर और हफीजुल साहब के बयान पर? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं। जोहार।